बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बड़ी प्यारी बात की है। फरमाते हैं, इन्नल हसनता ज़ियाउन फ़िल वज्ह व नूरन फ़िल क़ल्ब व सअतन फ़िर रिज़्क़ व क़ुव्वतन फ़िल बदन व महब्बतन फ़ी क़ुलूबिल ख़ल्क़। फरमाते हैं कि जो बंदा नेकी करता है, अच्छाई करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको दुनिया के अंदर 5 नगद इनामात अता करते हैं। जो बंदा नेकी करे, अच्छाई करे, अल्लाह की फर्माबरदारी करे, अल्लाह की मखलूक के साथ खैर खाही करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के अंदर उसे 5 नगद इनामात अता करते हैं। कौन कौन से इनाम? फरमाया, इन्नल हसनता ज़ियाउन फ़िल वज्ह, बेशक नेकी जो है वो दुनिया में चेहरे का नूर होती है। नेकी करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन उस नेक इंसान के चेहरे को मुनव्वर कर देते हैं। व नूरन फ़िल क़ल्ब, और अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकी करने की वजह से दिल में नूर पैदा कर देते हैं। वसाअतन फ़िर रिज़्क़, और नेकी करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन रिज़्क़ में बरकतें अता कर देते हैं। व क़ुव्वतन फ़िल बदन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस्म के अंदर क़ुव्वत पैदा कर देते हैं। व महब्बतन फ़ी क़ुलूबिल ख़ल्क़, और नेक इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों के दिलों के अंदर उस नेक इंसान की मोहब्बत पैदा कर देते हैं। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम नेकी करें, हम ये तहैया कर लें कि हमने कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी और अल्लाह की मखलूक का कभी बुरा नहीं सोचना। अल्लाह की फर्माबरदारी करनी है और अल्लाह की मखलूक की खैर खाही करनी है। नेक बन जाएँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की 5 नगद इनामात देंगे। चेहरे पर नूर होगा, दिल में भी सुरूर होगा, दिल नरम होगा, रिज़्क़ में बरकत होगी, फरावानी होगी। ये नहीं जितना भी आप कमाएंगे उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी बरकत दे देंगे कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, आपको किसी चीज़ की हाजत नहीं होगी। आपकी सारी ज़रूरतें और सारी हाजतें अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत और बरकत के साथ पूरी फरमा देंगे। व क़ुव्वतन फ़िल बदन, आपके जिस्म के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकी की वजह से क़ुव्वत पैदा कर देंगे। चाहे ज़ाहिरन कोई लहीम व जिस्म नहीं होता उन इंसानों का जो नेक होते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके जिस्म में ऐसी चुस्ती और बरकत पैदा करते हैं, क़ुव्वत पैदा करते हैं कि 10-10 बंदों का काम वो अकेला बंदा कर रहा होता है। ये क्या है? उस नेकी की बरकत है। चाहे जिस्म कमज़ोर नज़र आता है, लेकिन काम अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे से ऐसे करवाते हैं कि 10-10 बंदे वो काम नहीं कर सकते। आप इसी दौर की एक मिसाल देखें कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हाफ़िज़हुल्लाह ताला, उनका जिस्म देखें किस तरह पतले से कमज़ोर से बंदे हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनसे काम ऐसा लिया है कि पूरी पूरी कौम और मिल्लत मिलकर भी इतना काम नहीं कर सकती जितना काम अकेला बंदा कर रहा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो इंसान नेकी करने लग जाए उसके जिस्म में भी अल्लाह ताला ऐसी बरकतें अता करते हैं कि वो बड़े बड़े काम कर रहा होता है, उसे कोई परवाह नहीं होती। व महब्बतन फ़ी क़ुलूबिल ख़ल्क़, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसान की मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर देते हैं। और आगे फरमाते, व इन्ना लिस्सय्यिआति सवादन फ़िल वज्ह व ज़ुल्मतन फ़िल क़ल्ब व वहनन फ़िल बदन व नक़्सन फ़िर रिज़्क़ व बग़ज़तन फ़ी क़ुलूबिल ख़ल्क़। फरमाते हैं कि गुनाह जो है सवादन लिल वज्ह, वो चेहरे को स्याह कर देता है, उसका भी अपना असर होता है। जो बंदा अल्लाह की नाफरमानी करता है उसका चेहरा स्याह हो जाता है। व ज़ुल्मतन फ़िल क़ल्बि वल क़ब्र, और गुनाह जो है वो इंसान के दिल को भी अंधा कर देता है और इंसान की कब्र को भी अंधा कर देता है। जुल्मत होती है, तारीकी होती है, ऐसे इंसान के दिल में भी और ऐसे इंसान की कब्र में भी तारीकी होगी जो इंसान अल्लाह की नाफरमानियाँ करता है। व वहनन फ़िल बदन, और ऐसे इंसान का जिस्म जो है वो लाग़िर हो जाता है। चाहे जिस्मानी तौर पर वो बड़ा लहीम व जसीम नज़र आए, लेकिन अल्लाह के नाफरमानी करने की वजह से ऐसे इंसान के जिस्म में सुस्ती होती है, काहली होती है। वो इंसान कोई काम करने का दिल ही नहीं करता उसका, और उसका दिल जो है वो हर वक्त डरा डरा रहता है। जिस्म चाहे बड़े हों लेकिन कभी अल्लाह के रास्ते में निकलने का दिल नहीं करता उनका, अल्लाह के लिए टाइम देने का उनके पास वक्त नहीं होता, और उनके दिल में लोगों का डर होता है। और आगे फरमाया, व नुक़सानन फ़िर रिज़्क़, अल्लाह की नाफरमानी की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके रिज़्क़ में कमी कर देते हैं, बेबरकती होती है। ये नहीं कि खाने को कुछ नहीं मिलता उनको, ये नहीं है, बल्कि चाहे सब कुछ भी होता है खाने के लिए
किस्म किस्म के खुराक होती है, फ़्रूट होते हैं, अनाज होते हैं, खाने होते हैं किस्म किस्म के, बहुत कुछ कमा रहे होते हैं वो लोग, लेकिन अल्लाह की अगर नाफरमानी करते हैं तो अल्लाह ताला बेबरकती ऐसे कर देते हैं कि लाखों और करोड़ों कमाने वाले उनकी पूरी नहीं पड़ती। उसके मुकाबले में जो नेकी करते हैं अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में बरकत ऐसी डाल देते हैं कि जितना कम से कम भी कमाने वाले क्यों ना हों, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी सारी ज़रूरतें ख़ुद पूरी फरमा देते हैं। और इसी तरह व बग़ज़तन फ़ी क़ुलूबिल ख़ल्क़, जो इंसान अल्लाह की नाफरमानी करते हैं अल्लाह ताला मखलूक के दिल में उनका बुग़्ज़ रख देते हैं, लोग भी उनसे नफ़रत करते हैं। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, हमें चाहिए कि हम नेक बन जाएँ, अल्लाह की फरमाबरदारी करें, अल्लाह की नाफरमानी कभी ना करें और अल्लाह की मखलूक के साथ भी खैर खाही करें। चाहे कोई इंसान हमारा रिश्तेदार है, चाहे हमारा रिश्तेदार नहीं है, अपना है, बेगाना है, सब के साथ खैर खाही करें। चाहे कोई ऐसा भी है जिसने हम पर जुल्म किया है, ज़्यादतियाँ की हैं, हमारे साथ हमारे ख़िलाफ़ वो चला है हमेशा, लेकिन हमारा ये हक़ बनता है हम किसी की ग़ीबत न करें, अपने दिल के अंदर किसी के लिए हसद और बुग़्ज़ न रखें, नेक बन जाएँ, खालिक के साथ भी और अल्लाह की मखलूक के साथ भी नेकियां करें और अच्छाइयाँ करें। अल्लाह ताला दुनिया में भी इनामात अता करेंगे और मरने के बाद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर अपने इनाम और इकराम से नवाजेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।